हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। तो हम आ गए आपके लिए लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में अपन लोग पढ़े थे जंपा का डायग्राम, प्यार से देखे थे और काफी अच्छा लेक्चर था और काफी यूजफुल था। आप जान चुके हैं इलियोस्टिकल वाल्व क्या होता है, गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर किसे कहते हैं। इसके अलावा आप ये भी जान चुके हैं कि अपेंडिसाइटिस कहाँ होता है। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है, आप बताएंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का लोकेशन क्या है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, तो देखिए ओरल बकल कैविटी या ओरल कैविटी जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ गुहा या मुख, माउथ कैविटी मुख गुहा, है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आता है आपको चीक आता है, क्या है, चीक आएगा, है ना, लिप्स आएगा, चीक है, लिप्स है। देन इसके अलावा आप देखेंगे हमारा टंग आएगा, क्या आएगा, टंग आएगा, चीक है, लिप्स है, टंग है। देन आप देखेंगे टीथ है, क्या आएगा, टीथ आएगा, चीक, लिप्स, टंग, टीथ। फिर देखेंगे आप प्लेट आएगा, प्लेट, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट। तो ये सब कॉमन चीजें हैं, आपको आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले चीक के बारे में, तो चीक एंड लिप्स इट इज अ वेरी, देखिए मेरे साथ में सुनाइए, इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, it is a very sensitive part for detection of hotness and coldness। गर्म और ठंडा को ये डिटेक्ट करता है। ये तो आपका चीक है ना। टंग में देखिएगा, टंग में क्या है, इट इज मस्कुलर attached with frenulum। हमारा जो टंग होता है वो फ्रेनुलम से अटैच होता है, मूवेबल होता है ना। इट इज मस्कुलर अटैच विद फ्रेनुलम, मस्कुलर होता है। फिर इसी में लिख सकते हैं गस्टेटरी, है ना। टेस्ट बर्ड आल्सो प्रेजेंट, टेस्ट बर्ड्स are also present, taste buds are also present। आप ये भी लिख सकते हैं कि गस्टेटरी रिसेप्टर, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। अगर हम डायग्राम की बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। डायग्राम की बात कीजिएगा तो इस तरह का डायग्राम कुछ हमारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस तरह का कुछ, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे। ओके, तो आप क्या देखिएगा कि यहाँ पे जो होता है वो टेस्ट होता है आपके स्वीट के लिए, क्या के लिए, स्वीट के लिए, क्या होता है, स्वीट के लिए, है ना। कुछ इस इलाका में आप देखेंगे, इस तरह का इलाका में देखेंगे साल्टी के लिए, क्या के लिए, साल्टी के लिए। अब इस साइड देखेंगे इस तरह हम लोग के लिए बीटर के लिए, क्या के लिए, बीटर के लिए। तो आप देखते हैं कि टंग स्वीट भी बताता है, साल्टी भी बताता है और बीटर भी बताता है। इसके अलावा और भी कुछ है, लेकिन आपको जनरली 3 चीजें जाननी है कि कौन कौन सा है। तो स्वीट हो गया, साल्टी हो गया, बीटर हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो स्वीट का रिसेप्टर होता है ना, ये पहले होता है, इसलिए अपन लोग जब भी कुछ मीठा खाते हैं तो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, है ना। यहाँ पे साल्टी का है, नमकीन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बीटर का है। ओके, तो अब ये हो गया हमारा टंग का हो गया। अब टीथ की कहानी बहुत लंबा चलती है, ऐसा बात नहीं है कि टीथ ये हो गया। फिर टीथ देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इसमें पूरी कहानी चल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नॉर्मल आज पढ़ लेते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हालांकि कल की क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट जो आएगा हमारा टीथ पे ही आएगा, प्रॉपर आएगा, है कि नहीं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लोग। ब्रीफ में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। प्लेट में आपने देखा था 2 तरह का, एक देखा था आपने हार्ड प्लेट, क्या देखा था आपने, हार्ड प्लेट। दूसरा आपने देखा था सॉफ्ट प्लेट, क्या देखा था दूसरा आपने, सॉफ्ट प्लेट।
हार्ड फ्लेट जिसको आप बोल रहे थे वो आपका रफ था, है ना, रफनेस था, रफ था। और सॉफ्ट फ्लेट आपने देखे थे यहाँ आगे जाके युगला बना रहा था, युगला नहीं, बेसिकली क्या है कि सॉफ्ट प्लेट में क्या था, युगला था हमारा। तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, है ना। आप देख पा रहे हैं कि पेट में हार्ड प्लेट है और हमारा क्या है, सॉफ्ट प्लेट है। फिर इसी प्रकार इसमें माउथ नहीं ग्लैंड आता है, क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड। वेरी ब्यूटीफुल, इसमें भी एक क्लास लेंगे हम लोग, सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड्स में आप देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, पैरोटिड ग्लैंड आप देखेंगे, क्या देखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड्स। आप देखेंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैंडी ग्लैंड को ही बोलते हैं, वो क्या, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये हो गया। इसी में आप देखेंगे लिंगुअल ग्लैंड, क्या है, लिंगुअल ग्लैंड आ जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो पैरोटिड ग्लैंड याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, है ना। लिंगुअल ग्लैंड तो नहीं दिख पा रहा होगा, ऊपर लिख दूंगा इसमें। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और लिंगुअल ग्लैंड, है ना, लिंगुअल ग्लैंड, ये हो गया। तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और लिंगुअल ग्लैंड, है कि नहीं। तो देखिए समराइज करते हैं नेचर को। बकल कैविटी में आपने देखा, ओरल कैविटी बोल रहे हैं। चीक और लिप्स में आप देखा है कि वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस का काम करता है। टंग आप देख पा रहे हैं कि जब मस्कुलर अटैचमेंट टू फ्रेनुलम होता है। टेस्ट बड्स आर आल्सो परचेज, जो कि गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। तभी तो हम किसी चीज को खट्टा, मीठा, तीखा पता कर पाते हैं ना, रिसेप्टर होता है। वहां पे क्या होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या होता है, वो किसी चीज को टेस्ट को पता करना, कैच करना, है ना, रिसेप्टर होता है। देन उसके बाद देखिए आपने टीथ देखे, टीथ तो मैं आपको बताया टीथ का एक स्पेशल क्लास लिया जाएगा, लेक्चर लिया जाएगा, क्लास का स्पेशल लेक्चर आपको मिलेगी टीथ का, है ना। सारा टीथ देखे हम लोग, होमोडोंट, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, है ना, डायथायोडोंट, मोनोफायोडोंट, है ना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, सबका फंक्शन। इसके अलावा डेंटल फार्मूला एडल्ट का, फिर फार्मूला आप देखेंगे 18 इयर्स ओल्ड मैन का फार्मूला आप देखेंगे। फिर इसके बाद आप बेबी का जो है उसका फार्मूला देखेंगे। तो आपको टीथ का क्या, टीथ का आपको एक स्पेशल लेक्चर आपको मिलेगी टीथ का, जी हाँ, है ना। खाली बताओ टीथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। देन इसका प्लेट में दो तरह का, हार्ड प्लेट रफ होता है और सॉफ्ट प्लेट क्या होता है, युगला होता है ना। फिर सलाइवरी ग्लैंड आता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा को निकालेगा। इतना ही नहीं, सलाइवरी ग्लैंड भी इतना ही नहीं, ग्लैंड बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड आप कह सकते हैं कि इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी ग्लैंड बहुत तरह का, ग्लैंड लिखा दिया आपको। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, कहाँ होता है ये देखेंगे, किसके थ्रू खुलता है वो भी देखेंगे हम लोग। फिर इसके अलावा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसी को बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड और लिंगुअल ग्लैंड। अब बाकी आप टर्म समझ चुके हैं। टर्म में आपने देखा क्या, यहाँ पे टिप पे देख पा रहे हैं कि स्वीट है, जो कि मीठा के लिए टेस्ट करेगा। शुगर वगैरह क्या, शुगर वगैरह का ये साल्टी आप देखें, नमकीन वगैरह आप देख पा रहे हैं, है ना। बिटर आएगा आपको कड़वाहट के लिए, कड़वा वगैरह लगता है आपको, तो आप कह सकते हैं ये हो गया वहां पे। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इसको समराइज अच्छे से कर पा रहे हैं लेक्चर को, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इसको नोट करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, तब मजा आएगा। ऐसे का मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको सबको देना है। हालांकि सोच रहा हूँ कि आज क्वेश्चन न दे करके, है ना, ज्यादा लंबा लेक्चर को नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन कुछ तो करेंगे हम लोग। इसमें आपको बताना है, आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन ए है, ये आपका HW, ठीक है, HW है। पहला क्वेश्चन ए है, आपको बताना है कि इलियोसिकल भाल्व, इलियोसिकल भाल्व, इलियोसिकल भाल्व प्रेजेंट इन, मतलब इलियोसिकल भाल्व कहाँ होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ होता है ये बताना। ध्यान से बोलना मत। पहला क्वेश्चन ये है
कि इलियोसिकल वाल्व प्रदेश कहाँ होता है, गैस्ट्रोएसोफेजिक स्फिंक्टर कहाँ होता है, आर्टिकुलर ओसन, पायलोरिक, जल्दी से टाइपिंग कीजिएगा, पायलोरिक स्फिंक्टर कहाँ होता है, उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका कि आप बताएंगे कि इलियम, हाँ इलियम नहीं बल्कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आर प्रेजेंट इन, अपेंडिक्स कहाँ होता है। 4 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, दिस योर HW। जो बच्चे इसका आंसर कमेंट में करेंगे उनका आने वाले वीडियो में मैं नाम लूंगा और हमें पता चलेगा कि आप मेरे लेक्चर को अच्छे से समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो कमेंट करना ना भूलिएगा, है ना। समझ जवाब दीजिएगा, इलियोसिकल वाल्व कहाँ होता है, गैस्ट्रोएसोफेजिक स्फिंक्टर कहाँ होता है, पायलोरिक स्फिंक्टर कहाँ होता है, अपेंडिक्स आर प्रेजेंट कहाँ होता है। लेकिन इस लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, आने वाले लेक्चर आपको एक प्रॉपर लेक्चर मिलेगा किस पे, 30 पे हम लोग बात करेंगे। ओके, लगातार बने रहें।